इस ऋषि ने की सारी हदें पार, अपनी ही बेटी के साथ की अश्लील हरकत। दोस्तों, महाभारत काल के एक ऐसे भी ऋषि थे जिन्होंने अपनी ही बेटी पर गंदी नजर डालकर पिता और पुत्री के रिश्ते को तार तार कर दिया था। आखिर कौन थे वो ऋषि और क्यों उन्होंने ऐसा किया? हम बात कर रहे हैं महाभारत काल के ऋषि पाराशर की। बाकी सभी की तरह ही ऋषि पाराशर भी एक आम जिंदगी बिता रहे थे। उन्होंने शादी भी की और एक परिवार बसाने का सपना भी देखा, लेकिन शादी के बाद उन्हें पता चला कि राक्षसों ने उनके पिता की हत्या की थी, जिसके बाद उनके मन में उन राक्षसों के बदला लेने की भावना जग उठी। ऋषि बिना शक्तियों और सिद्धियों के अपना बदला लेने में सक्षम नहीं थे, इसलिए उन्होंने घर से दूर एकांत में जाकर तपस्या करने का फैसला लिया। लेकिन जब वो घर छोड़कर जाने लगे तो उनकी नई नवेली पत्नी ने कहा कि अगर आप घर छोड़कर चले जाएंगे तो फिर मेरा क्या होगा? तब ऋषि ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम चिंता मत करो, वैसे तो मैं कुछ ही सालों में लौट आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं किसी के हाथों तुम्हारे पास मेरा अपना पानी भिजवा दूंगा, जिससे तुम गर्भवती हो सकोगी और बच्चा आने से तुम्हारा अकेलापन भी दूर हो जाएगा। अपनी पत्नी को यह आश्वासन देने के बाद ऋषि पाराशर घर से जंगल की ओर निकल गए। समय बीतता गया। एक दिन अपनी पत्नी को किए वादे के अनुसार ऋषि ने अपना पानी पीपल के पत्ते पर रखकर एक कौवे के हाथों अपनी पत्नी के पास भिजवा दिया। लेकिन जब कौवा रास्ते में जा रहा था तब उसे रास्ते में एक बाज मिल गया। कौवे की चोंच में पीपल का पत्ता देख बाज को लगा इसमें खाने की कोई चीज है, इसलिए वो जाकर कौवे से भिड़ गया। इस लड़ाई में कौवे के चोंच से वो पीपल का पत्ता छूटकर नीचे बह रही नदी में गिर गया। नदी में पत्ता गिरने के बाद उस पत्ते पर मौजूद बीज शक्ति को एक मछली ने खा लिया। उस वजह से वो मछली गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद जब एक मछुआरा मछली पकड़ने आया तो उसने उस मछली को अपने जाल में फंसा लिया। मछली काफी बड़ी थी। मछुआरा खुश होकर उसे अपने घर ले गया। वहां जाकर जब उसने मछली को काटा तो वो हैरान रह गया, क्योंकि मछली के अंदर एक कन्या निकली। भगवान का चमत्कार मानकर मछुआरे ने उस कन्या को अपना लिया और उसका पालन पोषण करने लगा। मछली के पेट से निकलने की वजह से मछुआरे ने उस कन्या का नाम मछोधरी रखा था। जन्म से पहले 9 महीने तक मछली के पेट में रहने की वजह से उस कन्या के पूरे शरीर से मछली की बदबू आती थी। ऐसे ही देखते देखते 14-15 साल बीत गए। फिर एक दिन जब ऋषि पाराशर की साधना पूरी हुई तो उन्होंने घर वापस लौटने की सोची। वापस लौटते समय रास्ते में यमुना नदी पड़ी जो उन्हें पार करनी थी। तभी उन्होंने वहां मौजूद मछुआरे से नदी पार करवाने को कहा। मछुआरा उस समय खाना खा रहा था, लेकिन उसने सोचा एक ऋषि को इंतजार करवाना ठीक नहीं होगा, तो उसने अपनी बेटी को बुलाकर ऋषि को नदी पार करवाने को कहा। आपको बता दें, ये वही लड़की थी जो मछुआरे को मछली के पेट से मिली थी और वो ऋषि के ही बीज शक्ति से जन्मी उनकी ही पुत्री थी। लेकिन जब मछुआरे ने ऋषि पाराशर को नदी पार करवाने को भेजा तब ये बात तीनों में से कोई भी नहीं जानता था। जब मछोधरी नदी पार करवा रही थी तभी ऋषि पाराशर का मन उसके सुंदर रूप और यौवन पर मोहित हो गया। उन्होंने मछोधारी से उसके साथ प्रेम बनाने का प्रस्ताव रखा। इस पर मछोधारी ने पहले तो साफ साफ इनकार कर दिया और कहा कि वो शादी से पहले ऐसा कुछ नहीं कर सकती, ये सब धर्म के खिलाफ है। लेकिन ऋषि पाराशर बार बार उसे पाने की इच्छा जाहिर कर रहे थे। आखिर में मछोधारी ने हाँ कर दी, लेकिन साथ ही उसने 3 शर्तें भी रख दी। मछोधारी की पहली शर्त ये थी कि ऋषि के साथ प्रेम बेला में डूबते हुए उसे कोई ना देखे। ये बात सुनकर ऋषि पाराशर ने तुरंत ही उस जगह को एक द्वीप में बदल दिया और चारों तरफ कोहरा बना दिया ताकि वहां कोई तीसरा उन्हें ना देख सके। वहीं उसकी दूसरी शर्त ये थी कि किसी भी हाल में उसका कौमार्य भंग नहीं होना चाहिए। इस पर ऋषि पाराशर ने उसे वरदान दिया कि संतान के जन्म के बाद उसका कौमार्य वापस लौट आएगा। अब तीसरी और आखिरी शर्त की बात की जाए दोस्तों, तो मछोधारी ने ये कहा कि उसके शरीर से आने वाली मछली की दुर्गंध खत्म हो जाए और उसके आसपास हमेशा मनमोहक खुशबू रहे। जिसके बाद ऋषि पाराशर ने उसके आसपास खुशबू का एक घेरा बना दिया जो कई मील दूर से भी महसूस किया जा सकता था। मछोधरी की तीनों शर्तों को पूरा करने के बाद ऋषि पाराशर ने उसी नाव में उसके साथ प्रेम किया। बीतते समय के साथ मछोधरी ने ऋषि पाराशर के एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने कृष्ण द्वैपायन रखा, जो बाद में चलकर ऋषि वेदव्यास के नाम से बहुत प्रसिद्ध हुए। इतना ही नहीं, वो मछोधरी ही थी जिसके कारण महाभारत की कहानी का आरंभ हुआ था। मछोधरी कोई और नहीं बल्कि महाभारत की कहानी में अहम हिस्सा रहने वाली सत्यवती ही थी, जिसने बाद में हस्तिनापुर के राजा शांतनु से शादी की। शांतनु और सत्यवती की शादी के लिए ही भीष्म पितामह ने आजीवन विवाह न करने और राज सिंहासन पर न बैठने का प्रण लिया था। क्या आपको इस कहानी के बारे में दोस्तों पहले से पता था या नहीं? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आगे और भी ऐसी वीडियोस के लिए हमारे पेज को फॉलो कीजिए।